जय माता की मित्रों, आप सभी का स्वागत है कलयुग धार्मिक आस्था चैनल में। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कार्तिक मास स्नान की पारंपरिक लोक कहानी, जो कार्तिक मास में सुनी जाती है। इस कहानी को उत्तर प्रदेश के रुदेलखंड या पांचाल क्षेत्रों में पारंपरिक रूप से स्थानीय बोली में सुना व पढ़ा जाता रहा है, पर मैं आपको सरल तरह से यह कहानी सुनाने वाला हूँ। अगर आप इस कहानी को पूरा सुनते हैं तो आपको कार्तिक मास स्नान का महत्व अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज की यह वीडियो बहुत जानकारी युक्त होने वाली है, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आपको हमारे चैनल की सभी वीडियो समय पर प्राप्त होती रहेंगी। कार्तिक मास भगवान विष्णु के प्रिय मासों में से एक है। इसमें दान स्नान की बड़ी महिमा है। कार्तिक मास में धर्म कार्य और भक्ति करने वाले साधु संत सन्यासी भक्त लोग कार्तिक मास में पूजन पाठ, दान स्नान, जप यज्ञ कर नियमित रूप से भगवान श्री हरि नारायण का पूजन करते हैं। वहीं कुछ लोग तीर्थ स्थानों या गंगा नदी आदि के तटों पर जाकर पूरे एक महीना यानी कार्तिक मास की स्नान विधि का पालन करते हैं। शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा आने तक कार्तिक स्नान की विधि होती है। कार्तिक मास में 31 दिनों की 31 कहानियां होती है, जिनको लोग पढ़ते हैं। प्रत्येक दिन अलग अलग कथा या कहानी को कहा जाता है। तीर्थ स्थानों में जो लोग कार्तिक स्नान विधि का पालन या कल्पवास करते हैं, वे लोग भी वहां विधिवत पूजन आदि कर कथाओं और कार्तिक मास की महिमा सुनते व पढ़ते हैं। उसी में से आज मैं आपको 21वीं कहानी बता रहा हूँ, जो कार्तिक मास स्नान के कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन सुनी या पढ़ी जाती है। ये कहानी है कार्तिक स्नान में चटक विंदा भगवान की कुआं पर दीपदान और जल देने की कहानी। एक गांव में 7 भाइयों के बीच अकेली बहन थी। बहन हर साल कार्तिक स्नान करती थी, सबकी पूजा करती, सबकी कथा कहानी पढ़ती, पर चटक विंदा भगवान को न ही जल देती, न ही पूजा करती और न ही कहानी को पढ़ती थी। एक दिन चटक विंदा भगवान बोले, न ही ये मेरी पूजा करती है और न ही मेरा जल देती है, और सबकी पूजा भी करती है, सबकी कथा कहानी पढ़ती है। इसको मैं पातक दोष लगा देता हूँ। तो चटक विंदा भगवान आधी रात को आए और बहन की चारपाई के पास एक दोना सिन्नी मिठाई और लोटा जल रख के चारपाई के साथ फेरा देकर लौट गए। कई दिनों तक बहन ये सब देखती रही। बहन बहुत परेशान हुई और बीमार पड़ने लगी। तब उनके सातों भाई बहन से बोले कि बहन, तुम सूखती क्यों जा रही हो? क्या घर में कोई खाने पीने की तुमको कमी लग रही है? तब बहन बोली, भैया पता नहीं कौन रोज रात को आता है, चारपाई के साथ फेरा देता और एक लोटा और सिन्नी मिठाई रख चला जाता है। उनमें से सबसे बड़ा भैया बोला, बहन तुम चिंता न कर, उसे तो मैं पकड़ लूंगा। बड़ा भाई बहन के सोने पर पहरा देने लगा। तब आए रात को चटक विंदा भगवान। जैसे ही भगवान आए, उसके भाई को नींद आ गई। चटक विंदा भगवान लोटा और सिन्नी मिठाई रखकर चले गए। तब अगले दिन दूसरे भाई ने पहरा दिया, वह भी सो गया। तीसरे और चौथे, पांचवे तथा छठे भाइयों ने भी वारी वारी से एक एक दिन पहरा दिया। जैसे ही चटक विंदा भगवान आते वे सभी सो जाते। तब सातवें भाई को बहन की बड़ी चिंता हुई। ऐसा होता रहा, मेरी बहन का दोष कैसे कटेगा? सातवें भाई ने अपनी एक सबसे छोटी उंगली काट ली और उंगली में नमक मिर्च लगाकर रात को बहन का पहरा देने लगा। जो ही रात चटक विंदा भगवान आए, सो ही सातवें भाई ने उनको पकड़ लिया और पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आते हो? तब चटक विंदा भगवान ने बताया कि हम कार्तिक मास के चटक विंदा भगवान है। तुम्हारी बहन कार्तिक स्नान करती, सबकी कहानी पूजा करती, जल देती, पर नहीं मेरी कहानी कहती, नहीं जल पूजा देती। उसकी भूल के लिए तुम्हारी बहन को पातक दोष लगा। तब भाई ने पूछा, हम सब आपकी पूजा नहीं जानते, कैसे करे और दोष कैसे खत्म होगा? तब चटक विंदा भगवान ने कहा, तुम दोनों बहन भाई कच्चे धागे से कुआं से जल भरना, अगर तुम्हारा जल भर आए सो ही दोष मुक्त हो जाओगे। कार्तिक स्नान में मेरी कुआं में जल चढ़ा पूजा करो। कार्तिक पूरा होने पर दान दीप कर मेरी कथा पढ़ो, तभी मेरी और कार्तिक स्नान की पूजा का पूरा फल मिलेगा। बहन भाई ने कच्चे धागे से कुआं से जल भर चटक विंदा भगवान को चढ़ाया और उनका पूजन किया। तब भाई की बहन का दोष दूर हुआ। बोलो श्री चटक विंदा भगवान की जय। इस प्रकार ये कार्तिक मास की पारंपरिक लोक कहानी है, जो कार्तिक के 21वें दिन सुनी जाती है, और इस दिन ही कुएं पर पूजन कर दीप और मिठाई दान की जाती है। चटक विंदा भगवान कौन है और उसकी पूजा विधि क्या है, इसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। जानकारी जानने के लिए आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ये कहानी हम अपने बचपन में अपनी दादी से सुना करते थे। अगर आपके यहाँ भी ये कहानी पढ़ी जाती है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली किसी धार्मिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। राधे राधे।